डर थे आप में से कुछ लोगों के, जो कि आपको रोक रहे थे सिलाई सीखने में आगे बढ़ने से। और इसी तरीके के तकरीबन 15 से ज़्यादा सवाल हैं जो मेरे पास आए। ये जवाब जो है, जो पहले से सिलाई नहीं जानते, सीखना चाहते हैं, उनको भी इतना ही अप्लाई करता है, और उन लोगों को भी जो सिलाई जानते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है कि उनको सिलाई इतनी अच्छी नहीं आती, इतनी अच्छी सोइंग नहीं कर सकते जितना कि वो करना चाहते हैं। पहला सवाल है, क्या आप सिलाई अपने आप सीख सकते हैं? कैन यू लर्न सोइंग ऑन योर ओन? यस, आप सीख सकते हैं सिलाई अपने आप। जनरली आप किसी से भी बात करते होंगे तो वो यही कहता होगा कि सिलाई मैंने अपनी मम्मी से सीखी, बहन से सीखी, दादी से सीखी, किसी इंस्टीट्यूट से सीखी या किसी एक्सपर्ट से सीखी, किसी टेलरिंग इंस्टीट्यूट से या फैशन कॉलेज से सीखी। तो जो बेसिक सिलाई है, बेसिक सिलाई का ज्ञान है, वो आपको मिल सकता है। आपके कोई आसपास जानकारी जो सिलाई का शौक़ रखता हो, आप उससे भी जानकारी ले सकते हो, वरना YouTube के ऊपर ऑनलाइन इतने कोर्सेज़ हैं, इतने तरीके के एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, जिनकी जानकारी से आप धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। और ऑफ कोर्स आप स्टिचिंग वर्ल्ड पे सब्सक्राइब्ड हो तो हम तो ऐसी जानकारी शेयर करते रहते हैं जो कि आपके काम आ सकती है, और बिगनर की तरह से आप सिलाई आराम से शुरू कर सकते हो सीखना। और हर लेवल पर आपको गाइड करने के लिए आपके सारे सवालों का जवाब मैं पर्सनली देती हूँ। दूसरा सवाल है, क्या सिलाई सीखना बहुत मुश्किल का काम है? यदि आप बेसिक सोइंग की बात करें, बेसिक स्टिचिंग या सिलाई की बात करें, तो आप सिंपल धागा और सुई लेकर के कच्चा सिलाई से शुरू कर सकते हैं, जो कि सीखना और करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और इसके साथ आप यदि सिलाई मशीन की बात करते हैं तो सिलाई मशीन पर शुरुआत में सिर्फ एक लंबी लंबी सीधी सिलाइयों से शुरुआत कर सकते हैं, और उसको मास्टर करना भी मुश्किल नहीं है। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर से कि हाँ मैं सिलाई कर सकती हूँ या मैं कर सकती हूँ जैसा मैं चाहती हूँ, तो वैसा काम, वैसी सिलाई आप कर सकते हो। और आज की डेट में तो अपनी ड्रेस बनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कुछ ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके ड्रेस बनाई जा सकती है। लेकिन हाँ, शुरुआत में आप ये कहो कि मुझे अभी कच्चा करना भी नहीं आता लेकिन मुझे एक पार्टी गाउन बनाना है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और इसके बारे में पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता कि स्टार्टिंग में आप ऐसा कर पाओगे कि नहीं। एक और डाउट जो मेरे पास आया है कि सबसे आसान तरीका क्या है कि बिगिनर्स लेवल पर मैं सिलाई सीख सकूं और बहुत अच्छे से सीख सकूं। देखिए, सबसे आसान तरीका बिगिनर लेवल पर है कि आप सीधी सिलाइयों की प्रैक्टिस कीजिए। तो आप इसके लिए रुमाल बना सकते हैं, कुशन कवर, रजाई कवर, तकिए के कवर, इस तरीके की, या फिर कोई भी ड्रेस है उसके अंदर सीधी सीधी सिलाइयों का कोई भी काम होगा, आप शुरुआत में वो प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा कोई अल्टरेशन है आपके ड्रेसेस में, जैसे लंबाई ज़्यादा है उसको काट करके आप उसको छोटा कीजिए, बाजू लंबी है उसको काट करके उसकी सिलाई लगाइए। इस तरीके से छोटे छोटे जब आप काम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इससे एक लेवल बढ़ करके, क्योंकि सिलाई का जो प्रैक्टिस है, सिलाई की जो स्किल है, ये आपकी प्रैक्टिस के साथ और रिफाइन होती जाएगी और आप बहुत जल्दी अच्छे से अच्छी चीज़ें बना पाएंगे। फिर एक ने मुझसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा सिलाई सीखने में। देखिए, सिलाई के जो डिफरेंट लेवल मैंने बताए कि बिगिनर लेवल हो सकता है, बिल्कुल ही बिगिनर लेवल हो सकता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता। फिर बिगिनर लेवल हो सकता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत कच्चा वगैरह आप कर लेते हैं, लेकिन आपको सिलाई मशीन के ऊपर ग्रिप नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर काम करने को। और फिर थोड़ा एडवांस लेवल हो सकता है कि आप ड्रेसेस बना लेते हैं, अल्टरेशंस कर लेते हैं, लेकिन ड्रेसेस नहीं बना पाते। फिर उससे बढ़कर लेवल हो सकता है कि आप ड्रेसेस नहीं बनाने का कॉन्फिडेंस आपको सिलाई जो कैंची है उसको पकड़ते ही डर लगने लगता है कि कैंची से कहीं कपड़ा ख़राब ना हो जाए, गलत ना कट जाए, ख़राब ना हो जाए, आपको ये डर लगने लगता है। फिर एक और लेवल हो सकता है कि हाँ, बेसिक तो बना लेते हैं लेकिन सफाई नहीं आती ठीक से। और फिर उसके ऊपर हो सकता है कि
रेडीमेड वाला लुक चाहिए वो नहीं आता, प्रोफेशनल लुक नहीं आता, घर में पहनने लायक तो कपड़े बना ही लेते हैं। और फिर उसके ऊपर भी लेवल एक हो सकता है कि कस्टमर्स के लिए ड्रेसेस बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। शुरुआत में आप छोटे से प्रोजेक्ट्स लीजिए, जैसे कि मैंने प्लाजो बनाने का प्रोजेक्ट बताया था। सीधी सिलाइयाँ हैं, सीधे कटिंग है। और सिलाई सीखने में एक जो बहुत ही बड़ा डर होता है वो होता है कैंची को पकड़ने का, कैंची का डर कि कपड़ा गलत कट जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो फैशन कोर्सेज वाले, फैशन इंस्टीट्यूट वाले भी होते हैं, वो भी आपको सीधे सीधे कपड़ा नहीं सिलने को दे देते, वो आपको कागज़ कटिंग कराते हैं और कागज़ पर ही सिलाई कराते हैं। तो आपको यदि ये डर है कि कपड़ा ख़राब हो जाएगा, गलत कट जाएगा, गलत सिल जाएगा, तो पहले आप कागज़ के ऊपर कटिंग कीजिए, कागज़ के ऊपर सिलाई लगाइए। एक बात और, कागज़ पर कटिंग करने के लिए कागज़ काटने की कैंची इस्तेमाल कीजिएगा, कपड़े काटने के लिए कपड़े काटने की कैंची इस्तेमाल कीजिएगा। तो हफ्ते 10 दिन से लेकर के महीने भर के अंदर, 6 महीने के अंदर आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, या उसके हिसाब से महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर अपनी ड्रेस, सिंपल प्लाजो, पजामा या फिर कुर्ती, इस तरीके के ड्रेसेस तो बना ही पाएंगे। बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं इसी चैनल पर जो कि आपको ऐसा करने में हेल्प करेंगे, और बहुत ही आसान टिप्स मैंने बताई है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। एक जो मेजर डाउट मेरे पास आता है वो ये है कि क्या सिलाई करने से पैसे बचते हैं। इनिशियली बात करें तो सिलाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे और बचेगा कम, क्योंकि सिलाई मशीन की कॉस्ट होती है, मटेरियल की कॉस्ट होती है, कपड़ा आप खरीदेंगे, टूल्स खरीदेंगे थोड़ी बहुत, और ट्रिमिंग्स खरीदेंगे, क्योंकि ड्रेस बनाएंगे तो ऑफकोर्स उसको खूबसूरत भी बनाएंगे। तो और ये सारा लगा करके टाइम भी लगाएंगे और ड्रेस बनाएंगे, तो टाइम आपका लगेगा, पैसा भी आपका लगेगा। तो शुरुआत में आपका ये इन्वेस्टमेंट होगा, और हो सकता है ड्रेस अच्छी बने ना बने, कोई गारंटी नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। वैसे मानेंगे कि शुरुआत में ड्रेस ख़राब ही बनेगी, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस के बाद, कुछ ट्रायल एरर के बाद, कुछ ख़राब ड्रेसेस के बाद आप अच्छी ड्रेसेस बनाने लगेंगे। तो फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी पसंद की मटेरियल, ट्रिमिंग्स, लुक, साइज़ जो आपको चाहिए, आप उस हिसाब से अपनी ड्रेस खुद बना पाएंगे। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, शॉपिंग नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, ये पजामे में इलास्टिक टाइट है, ये कुर्ती छोटी है, मेरे पास कुछ पहनने को कपड़े नहीं है, मेरे पास शादी का लहंगा पड़ा हुआ है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, साड़ियाँ रखी हुई है वो बर्बाद हो गई है, बच्चों के कपड़े हैं उनको फेंकना पड़ेगा, रीयूज़ नहीं कर सकते कपड़ों को। तो ऐसी परेशानियाँ आपको नहीं आएंगी, आप उनको आराम से कट और स्टिच करके जो बनाना चाहते हैं आप झटपट से मिनटों में बना देंगे। एक तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि आपको डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, कि आपको जो पहनना है आप आराम से अपने हिसाब से ड्रेस को बना पाएंगे। और मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक वर्दी बात है। छठा सवाल है मेरे पास कि मैं एक बिगिनर हूँ और मुझे अभी ही सिलाई सीखनी शुरू करनी है, कैसे शुरू करूँ। देखिए, सिलाई सीखना बहुत ही आसान, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। यदि आप बेसिक से शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक सिलाई मशीन, थोड़े से टूल्स जैसे कि इंच टेप चाहिए होगा, चॉक चाहिए होगा, पेन्स चाहिए, रूलर चाहिए निशान लगाने को, जैसा कि ड्राफ्टिंग के टाइम मैं दिखाती हूँ। फिर आपको एक प्रेस चाहिए होगी कि सिलाई करते हुए या कटिंग के टाइम आपको प्रेस करना होगा ड्रेस को, और आप इमीडिएटली सिलाई करना शुरू कर सकते हैं। आप ड्रेस बनाना शुरू कर सकते हैं। कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल आसान सा, इजी सा जो हो यूट्यूब पर, और जो आपको समझ आए, वो यूट्यूब पर आप वीडियो ऑन करके आप उसको पॉज करते हुए किसी भी यूट्यूबर का सिलाई से रिलेटेड आप वीडियो खोल सकते हैं, और जिसका आपको समझ भी आए आप वीडियो पॉज करते हुए स्टेप्स को लिखें और समझें उसको, और तभी अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करें और ड्रेस को वैसे बनाएं जैसे कि बताया गया है। स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। समझ ना आए तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि
कई बार क्या होता है, जो यूट्यूबर्स होते हैं वो कुछ प्रोसेसेस को स्पीड बढ़ा देते हैं या कुछ प्रोसेसेस को शॉर्ट करके दिखा देते हैं, वरना वो बड़ा लंबा सा प्रोसेस हो जाता है और वीडियो इतना लंबा कोई देखना पसंद नहीं करता। तो उस प्रोसेस को आप, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर से कमेंट में लिख करके पूछें ज़रूर, ताकि आपकी टाइम और मेहनत और कपड़ा ख़राब ना हो। नेक्स्ट सवाल है, क्या सोइंग एक्सपेंसिव हॉबी है? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रोड पकड़ते हैं। एक तरीका मुझे याद है, मेरी दादी की भी दादी, लाइक नानी की नानी, मतलब बहुत ही एजेड लेडीज़ मैं कुछ ऐसी जानती हूँ जिनको सिर्फ एक सुई और धागे से वो पूरी ड्रेस बना सकते हैं। इवन उन्हें इंच टेप की भी, मेजरिंग टेप की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने हाथ से और उंगलियों से निशान, मतलब पूरा शरीर का नाप ले सकते हैं। और कुछ लोग तो देख करके नाप बता सकते हैं लोगों का, और उसके हिसाब से सिर्फ सुई धागे से पूरी की पूरी ड्रेस बना सकते हैं। देखिए, यदि आप में उतना स्टेमिना है तो आप ये रोड पकड़ सकते हैं, सुई धागे से और कैंची से पूरा का पूरा ड्रेस बना लीजिए। और ये बहुत ही सस्ता तरीका है, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा जो एक्सपेंसिव मेथड है वो है कि आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट एक सोइंग रूम हो, उसमें मैनिक्विन्स भी हो जिसके ऊपर आप कपड़े ड्रेप कर सकें, और पूरी कटिंग टेबल, सोइंग टेबल, डिज़ाइनर सिलाई मशीन्स, सर्जर्स, सब कुछ आपके पास हो डिज़ाइनर। और उसके बाद आप बैठ करके तसल्ली से ड्रेस काटें, बनाएं और सिलें। लेकिन ज़्यादातर लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं, वो ना तो बहुत ही कॉस्ट कटिंग में जाते हैं और ना ही बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड में जाते हैं। वो प्रैक्टिकल मेथड लेते हैं कि बेसिक सिलाई मशीन हो, मटेरियल हो, चॉक, स्केल और कटिंग टेबल, ये मतलब ये बेसिक चीज़ें रखते हैं और उनकी ड्रेस आराम से बन जाती है। बहुत ज़्यादा खर्चा लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ और बता दूँ, जो सिलाई करने वाले होते हैं वो कॉस्ट कटिंग बाद की बात होती है। वो पहली बात तो एक जो सेटिस्फेक्शन होती है, एक सेल्फ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, वो एक, या अपनी ड्रेसेस खुद बनाने का एक जो क्रेज़ होता है वो मेन होता है, जिसकी वजह से वो सिलाई को एज अ हॉबी पसंद करते हैं और इसको आगे परस्यू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल है कि सबसे मुश्किल कौन सा कपड़ा होता है सिलने के लिए बिगिनर्स के लिए? क्या चीज़ है जिससे बिगिनर्स को, जो बिगिनर्स सिलाई सीखने वाले हैं उनको बचना चाहिए? देखिए, बिगिनर्स के लिए डेनिम्स, लेदर, निट फैब्रिक और शेयर फैब्रिक जैसे पतले कपड़े होते हैं, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, शिफॉन, वॉइल, इस तरीके के कपड़ों को सिलने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके लिए चाहिए थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ी पेशेंस। स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर यदि आप इन मटेरियल्स को लेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी और आपको फिर ये फीलिंग आएगी कि सिलाई बहुत मुश्किल काम है और सिलाई सीखना हमारे बस की बात नहीं है। जबकि शुरुआत में आपको कॉटन यानी सूती कपड़ा लेना चाहिए, ऐसे कपड़े लेने चाहिए जो कि थोड़ा हाथ में आप संभाल सके, सिलाई करते हुए संभाल सके, तह लगा सके उसकी, और सीधी सीधी साफ सिलाई उसके ऊपर लग सके, सावधानी से आप उसको हैंडल कर सके कपड़े को। ऐसा कपड़ा आपको, जो मैनेजेबल हो, ऐसा कपड़ा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुझे अपनी खुद की ड्रेस बनानी है, खुद के कपड़े बनाने हैं, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी? अपनी ड्रेस बनाने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत है। एक आपका मेजरमेंट, दूसरा आपके शरीर की समझ। आप ये समझें कि आप किस तरह के कपड़ों में कंफर्टेबल हैं। रेडीमेड कपड़े से मेजरमेंट लेके, नाप लेकर के डुप्लीकेट कीजिए, कॉपी कीजिए और अपनी ड्रेस बनाइए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए अपने बॉडी मेजरमेंट से ड्रेस बना सकेंगे। इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर की हुई है जो कि आप देख सकते हैं चैनल पर, कि रेडीमेड कपड़े से कैसे नाप लें और कैसे आप अपनी ड्रेस खुद की बना सकें। अगला सवाल है, क्या मैं सिलाई करके घर से पैसे कमा सकती हूँ? जी बिल्कुल कमा सकते हैं। सिलाई एक प्राइमरी नीड है, सोइंग एक बिल्कुल बेसिक नीड है जो खाने के बाद हर व्यक्ति को चाहिए कपड़ा। इसलिए आपको कुछ और स्किल आती हो या नहीं आती हो, यदि आपको सोइंग आती है तो आप इससे
बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैसे कमा सकते हैं। चाहे आप अल्टरेशन का काम पकड़ सकते हैं, या किसी के लिए ड्रेसेस बनाने का काम पकड़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल ही बना सकते हैं। वीडियोस बना करके आप वीडियोस शेयर कर सकते हैं सबके साथ, वेबसाइट शेयर बना सकते हैं, या फिर अपना गूगल माई बिज़नेस का एक पेज बना सकते हैं जिसके अंदर आप लिख सकते हैं कि मैं सिलाई का काम करती हूँ, आप अपना सिलाई का काम मुझसे करवा सकते हैं। किसी ड्राई क्लीनर के साथ टाई अप कर सकते हैं जो कि आपको रफ़ू का, अल्टरेशन का, इस तरीके का जो भी काम आता है वो आपके साथ शेयर कर सके। किसी बुटीक के साथ हेमिंग का, मतलब तुरपाई का, काज बटन फिक्सिंग का, इस तरीके से हज़ारों काम है जो कि आप सिलाई के माध्यम से कर सकते हैं। और आपको खुद को सिलाई नहीं करना पसंद तो भी आप किसी लाइजन वर्क कर सकते हैं कि आप टेलर से मिल करके एक बाकी सोसाइटी से कपड़े ले सकते हैं, टेलर से सिलवा सकते हैं और फिर बाकी अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। इस बारे में भी बहुत सारे विचार मैंने वीडियो में शेयर किए हुए हैं। अगला सवाल है कि खुद के कपड़े बनाना सस्ता पड़ता है या फिर बाज़ार से ख़रीदना। देखिए, शुरुआत में कपड़े बनाना सस्ता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में आप गलतियां करो। हाँ, आप यदि कागज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर रफ़ कपड़ों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो काटने और सिलने की, तो फिर आपको सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि आप नए कपड़े पर जब कटिंग और सिलाई करोगे तो आप उसको काफ़ी हद तक बेहतर बनाओगे। इसलिए पहला जो ड्रेस है, अपनी पहला जो कपड़ा है वो बिल्कुल परफेक्ट बन ही जाए और आप उसको पहन ही लें और आपको सस्ता पड़ जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, बाद की जो ड्रेसेस हैं वो बहुत चांसेस है कि वो अच्छी बनेंगी और वो आपकी पैसा वसूल होंगी, आपकी सिलाई मशीन की भी कॉस्ट निकाल देंगी और आप वो उस तरीके से कपड़े बनाने का ना सिर्फ सस्ता पड़ेगा, जबकि आप उस तरीके से पैसे भी कमा सकते हो। अगला सवाल जानना चाहता है कि बिगिनर सोइंग किट में क्या क्या होना चाहिए। एज अ बिगिनर आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए जिससे कि आप अपनी सिलाई की जर्नी को, हॉबी को या स्किल को सीखना शुरू करें। तो आपको बेसिक मोटे तौर पर जो चाहिए, आपको मेजरिंग टेप चाहिए, यानी कि जो नापने का फीता होता है जिससे कि आप नाप ले सकें। आपको स्केल चाहिए, 24 इंच का हो तो बेहतर है, जिससे कि आप लाइनें लगा सकें ड्राफ्टिंग के टाइम। आपको चौक चाहिए, टेलर्स चौक, निशान लगाने के लिए। कैंची चाहिए, एक तो कागज़ काटने की और एक कपड़े काटने की। कागज़ काटने की कैंची से आप पैटर्न काटेंगे और कपड़े काटने की कैंची से आप कपड़े काटेंगे। अगर आप कटर ले सकते हैं धागा काटने वाला तो वो भी एक सही चॉइस रहेगी सोइंग किट के लिए। नीडल्स, मतलब कुछ सुइयाँ और कुछ ऑल पिन्स अगर आपकी सोइंग किट में हो वो भी यूज़फुल रहती हैं, पैटर्न्स को या फोल्ड्स को, कपड़े को एक जगह तह में रखने के लिए सिलाई के वक्त। फिर जो धागे हैं, धागे क्या होता है कि शुरुआत में मैं क्या करती थी, मैं सारे गहरे रंग के कपड़ों को काले रंग के धागे से सिलाई लगा देती थी और सारे हल्के रंग के कपड़ों को सफ़ेद रंग के धागे से सिलाई लगा देती थी। बाकी का कोई कलर मुझे ना नज़र आता था और ना मुझे ज़रूरत लगती थी कि ख़रीदने की ज़रूरत है। लेकिन तो शुरुआत में आप 4 कलर ख़रीद लीजिए, एक काला, एक सफ़ेद, एक क्रीम कलर और एक ग्रे कलर यानी सलेटी कलर। तो ये 4 कलर के धागे, 4 रंग के धागे आपके ज़्यादातर कपड़ों पर चल जाएंगे और आपका काम कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा सीखते रहें और आप डिज़ाइनर कपड़े बनाना चाहें या अंदर बाहर के कपड़े बनाना चाहें तो आप कोशिश कीजिए कि जिस रंग की आपका कपड़ा है उसी रंग का आपका धागा भी हो। एक बहुत ही वैलिड और इम्पॉर्टेंट जो सवाल आया है वो है कि सिलाई करते हुए या सिलाई मशीन के आसपास जब हम हों तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एज अ बिगिनर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस रखें। जैसे कि जब आप काम करते हैं तो आप पिन लगाते हैं तहों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, तो आप हमेशा काम करने के बाद पिन को निकाल करके पिन कुशन में या जगह पर रख दीजिए, वरना गलती से पिन हाथ में लगने का या डर रहता है, चोट लग सकती है। दूसरा, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि काफ़ी पहले मैं सर्जर पर काम कर रही थी
और वो जो तहें थी कपड़े की वो इतनी मोटी थी, सुई टूटी और जस्ट मेरे पलकों से निकल कर के चली गई। तो जब आप सिलाई करें तो अपना 100% अटेंशन दें। मोटा फोल्ड है तो आराम से ध्यान से बच करके चलाएं। अच्छा जी, अब अगला सवाल जो है वो है कि अच्छी सिलाई कैसे करें। देखिए, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, वो कुछ काम शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनके मन में एक डर होता है कि हमें उस काम में बेस्ट बनना है। वो तो गुड के लिए ट्राई ही नहीं करते, उन्हें तो बस बेस्ट ही बनना होता है। बेस्ट से कम में वो तो कभी सेटल नहीं हो सकते। तो बहुत सारे टिप्स आप जब फॉलो करते रहते हैं, हैक्स फॉलो करते रहते हैं, तो फिर आप महारत उस स्किल में कर लेते हैं और आप बहुत अच्छे से उस काम को करने लगते हैं। सिलाई भी एक ऐसा ही स्किल है, ऐसा ही हॉबी है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स के जैसे सोइंग कैसे करें कि हमारी ड्रेसेस देख कर के भी सब लोग बस चकित रह जाएं कि वाओ, कितना फैशन डिज़ाइनर जैसा ड्रेस बनाया है। तो इस बारे में मैंने एक फैशन डिज़ाइनर कोर्स में क्या क्या सीखते हैं वो सारी टिप्स आपको बताइए। आप यदि उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप यकीनन वैसी ही प्रोफेशनल्स जैसी ड्रेस बना पाएंगे, उतनी ही अच्छी और सफाई से। एक्सपेरिमेंट करते हैं, लर्निंग्स अपनी बढ़ाते रहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप प्रोफेशनल लेवल तक भी सिलाई अपने आप में अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये तो सवाल थे आप सबके और डाउट्स और डर थे आप में से कुछ लोगों के, जो कि आपको रोक रहे थे सिलाई सीखने में आगे बढ़ने से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा।